हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों और युवा पीढ़ी के बच्चों, आप सबों का फिर से एक बार मेरे इस चैनल दादी माँ की दुनिया में स्वागत है। बच्चों, अगर आप सभी नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोगों के सामने मैं चैत्र नवरात्रे के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। पूजा की विधि ये सब मैं बताना चाहूँगी। चैत्र नवरात्रा 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जो 22 अप्रैल को ख़त्म होगा, रामनवमी के दिन। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगी, इस नवरात्रे में आप सब कैसे पूजा करें उसके बारे में मैं कुछ जानकारियाँ दूँगी। चैत्र नवरात्रा हिंदुओं का एक महापर्व है। इसे बहुत हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। ऐसे नवरात्रे 4 होते हैं। उसमें चैत्र नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा, इस 2 को हम लोग मनाते हैं। बाकी 2 नवरात्रे, आषाढ़ और माघ के नवरात्रे को तांत्रिक लोग तंत्र साधना के लिए उपयुक्त मानते हैं और ये पूरे उत्तर भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही माँ दुर्गा की 9 रूप की पूजा की जाती है। प्रतिदिन एक रूप की पूजा की जाती है। ये ऋतुओं की 2 ऋतुओं के मिलन का पर्व है। उसी दिन से गर्मी जो है की शुरुआत हो जाती है। चैत्र नवरात्रे में आदमी उपवास रख के शरीर को अपने मौसम के अनुकूल ढालता है। इसमें उपवास करने से हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है और माँ की उपासना में हम लग जाते हैं। माँ की उपासना पहले एक दिन से शुरू होकर 9वें दिन ख़त्म होती है। इस पहले दिन से मैं उपवास करके माता की चौकी सजाई जाती है। उस पर माता का फोटो रखा जाता है। फिर चौकी के नीचे ज़मीन को शुद्ध करके गंगा जल से उसके नीचे मिट्टी बिछाई जाती है और मिट्टी पर मिट्टी और बालू, उसमें जौ की बुआई की जाती है। जौ की बुआई करके घट जो ब्रह्मांड का प्रतीक है, भगवान विष्णु का स्वरूप है, उसमें गंगा जल और जल भर करके और अशोक का पत्ता या आम का पत्ता पल्लव डालते हैं। उसमें पान, सुपारी और एक सिक्का घट में डालते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल लाल कपड़े में लपेट के रखते हैं। तत्पश्चात वहाँ पर एक अखंड ज्योति, जिसमें शुद्ध घी का दीपक होता है, उसको जलाते हैं हम, जो सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक है, घर में खुशहाली लाता है। हमारे अंदर खुशी का दीप जलाता है। यह त्यौहार माता का जो है बहुत ही अच्छा है। चैत्र नवरात्रा जौ जो है, जौ की बुआई करने के बाद वो जौ इतना शुभ माना जाता है कि माँ का जो हवन होता है उसमें भी उपयोग होता है। जौ ऋतु की पहली पसंद है, अनाज है। उसके बाद हम माता का कलश स्थापना करने के बाद दुर्गा सप्तपदी, जो दुर्गा पाठ जो है, इसमें माता का हर मंत्र दुर्गा सप्तपदी में है, जिसे पढ़ करके हमें सुख समृद्धि और खुशहाली महसूस होती है। यह दुर्गा सप्तपदी पढ़ करके ही माता का पूजा करना चाहिए। उसमें माता का बीज मंत्र है दुर्गा सप्तपदी में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का हमेशा पूजा के पहले जाप करना चाहिए। पूजा में सब सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात सभी देवी देवता का आवाहन करना चाहिए और ज्योत जलाते हुए माता का पूजा करना चाहिए। इस पूजा में एक विशेष चीज़ का महत्व है कि इस पूजा के समय में 9 दिन में किसी दिन भी आप जो है चांदी के सिक्के या सोने का सिक्के लाइए। इससे क्या है, इसके जीवन में आपकी बरकत मिलती है। या नहीं तो मोर पंख लाए खरीद करके
उसे रखे पूजा के स्थान पर। श्रृंगार का सामान लाए वो माता के सामने अर्पित करें। इस तरह पूजा अर्चना करके हम जो हैं अपने आप को माता के प्रति अपना श्रद्धा अर्पित करते हैं। प्रथम 3 दिन जो कि पूजा जो है माँ दुर्गा को की जाती है उपासना। अगले 3 दिन माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है और अंतिम के 3 दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस तरह पूजा अर्चना हम करते हैं और माँ का जो है श्रृंगार करके फूल अक्षत धूप से पूजा करते हैं। और उसके बाद हम उसमें अंतिम दिन, पूजे के अंतिम दिन जो होता है रामनवमी के दिन, अंतिम दिन जो होता है, हम क्या करते हैं हलवा पूड़ी और काले चने का प्रसाद जो है माँ को अर्पित करते हैं। 9 कन्याएं जिन्हें माँ दुर्गा का रूप समझते हैं उनके हम पूजा करते हैं। उनको उपहार स्वरूप पैसे, श्रृंगार का सामान देते हैं। तत्पश्चात माँ की विदाई करते हैं। इस तरह पूजा करके हम अपने आप को माँ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और इससे हमारे जीवन में खुशहाली आती है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को पूजा की विधि बताने की कोशिश की हूँ। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप सब मेरी इस बात को समझेंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी गलतियां हो उसे क्षमा करेंगे। आगे और भी जो कुछ होगी मैं उसे आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगी। इसी के साथ आपसे विदा ले रही है आपकी दादी माँ। नमस्कार।